राष्ट्रगान की गूंज अभी भी अहमदाबाद की हवाओं में है। अब इस ये देखिए बहुत ही हाई गया था ये कैच, जंप का टाइमिंग बेहतरीन और कलेक्शन, एक बार बॉल निकला भी हाथ से। ईशान किशन 50 रन के बाद ये अहमदाबाद में आ गई है। अहमदाबाद में बापू ये कमाल ना करे, कैसे हो सकता है। लेग में बदलाव किया, आर्म बॉल डाला, सामने खिलाने की कोशिश थी, जो शॉर्ट बॉल पे गलती की थी, यहाँ पे गलती को सुधारा। अक्षर पटेल के खाते में एक और विकेट, वो भी पावर प्ले में। 2 गेंदें 2 विकेट। मैट हेनरी जो लेके आए थे वो लेके जाएंगे वापस 0, 141 पे 8। मैदान तो एक तरीके से इनका भी है। ये मैच भारत की गिरफ्त में और लाते हुए हार्दिक पांड्या। एक बार फिर वो डॉट गेंदों के साथ दबाव बनाया, खेलने का प्रयास था, लेकिन वहां पे टाइमिंग हुई नहीं और अंदरूनी किनारा लगा और ऑफ स्टंप बाहर। इनसाइड एज तब लगती है जब पिचेस स्लो होती है, ये पिच अच्छी है, वहां पे इनसाइड एज लगी है शर्मन की स्टंप पे जाके। जसप्रीत बुमराह जैसा कोई गेंदबाज ही नहीं है अभी। अंडर प्रेशर जब जब कप्तान बुलाता है तब तक डिलीवर करता है। सो डाले 12 रन 3 विकेट। इस ओवर में करता हुआ जल्दी खेल गया बल्लेबाज, एक और बार इस विश्व कप में एक और बार स्टंप को निकाला। जस्सी तेरे जैसा, तेरी तरह, तेरी जगह कोई नहीं आएगा। कमाल का गेंदबाज। अभी तक सारे जो विकेट आए वहां पे दिक्कत आई है बल्लेबाजों को स्लोअर पे। सैंडलर भी जाएंगे वापस 43 रन बना के 152 9 विकेट के नुकसान पर। ये ताज हमारा है, ये तख्त हमारा है। इस टीम ने कर दिया एक कमाल है, क्योंकि ट्रॉफी पे लिखा जो नाम, वो नाम हमारा है। अहमदाबाद में तिरंगा लहरा दो, पूरे विश्व को बता दो कि T20 सल्तनत के सुल्तान आए हैं। ये जीत रही है, आज इतिहास से भी खड़े होकर ताली बजाई है, क्योंकि भारत बन गई है पहली टीम जिसने 3 बार इस ट्रॉफी को उठाया है। बैक टू बैक ट्रॉफी को किया है डिफेंड, और पहली टीम जिसने घर में किया ये कारनामा। भारतीय क्रिकेट ये लहर नहीं है, सुनामी है बॉस। 2024 का विश्व कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, फिर एशिया कप और फिर ये वर्ल्ड कप का सपना, ये भी तो है अपना। हर जगह चारों दिशाओं में गूंज रहा है एक ही नाम। आज इतिहास ने भी खड़े होकर ताली बजाई है, क्योंकि भारत बन गई है पहली टीम जिसने 3 बार इस ट्रॉफी को उठाया है। बैक टू बैक ट्रॉफी को किया है डिफेंड, और पहली टीम जिसने घर में किया ये कारनामा। भारतीय क्रिकेट ये लहर नहीं है, सुनामी है बॉस। 2024 का विश्व कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, फिर एशिया कप और फिर ये वर्ल्ड कप का सपना, ये भी तो है अपना। हर जगह चारों दिशाओं में गूंज रहा है एक ही नाम, चमक रहा है हिंदुस्तान, मेरा भारत।
एक पहाड़ की बुलंदी दूसरे पहाड़ की समय होती है। एक शिखर को पार करके दूसरे शिखर की ओर चलती है ये भारतीय टीम। वही बॉल क्रिकेट की सबसे बेहतरीन टीम तिरंगा लहरा रहा है। ये भारतीय टीम का तिरंगा लहरा रहा है अहमदाबाद के इस सबसे बड़े मैदान में। एक और ट्रॉफी भारत के नाम। पूरी तरीके से डोमिनेट किया है यहाँ पे। जिस तरीके से मुकाबला हुआ था, शुरुआत हुई थी वो पहले 6 ओवर में और पूरी तरीके से नीचे लगा दिया था और यहाँ स्टाइल में खत्म किया इस मुकाबले को। एक बार फिर विश्व विजेता बनी है भारतीय टीम अपनी जमीन पर। सब रिकॉर्ड तोड़े हैं और ये कमाल के पल है। ये पल पूरा भारत हर पल जिएगा। ये वो इमोशंस है और ये वो खुशियां हैं जो सब इंतजार कर रहे थे। और बैक टू बैक वर्ल्ड कप ये भारत बना है विजेता। सूर्य कुमार यादव भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल T20 कप्तान बन गए हैं ना। ये मोटेरा की मिट्टी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की मिट्टी, इस मिट्टी में हमने कहानियां देखी है, इतिहास देखा है। कौन कहता था कि इस मैदान पे भारत जीतता नहीं है? कौन कहता था कि ये मैदान हमें शोभा नहीं देता, हमें राज नहीं आता है? राज को छोड़ो, बहुत इतिहास बनाता है ये मैदान। 1983 में कपिल बाजी, 2007 में MS धोनी, 2011 में भी तो MS था, फिर आए रोहित शर्मा, अभी थोड़े दिनों पहले हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रचा और अब सूर्य कुमार यादव। इनके नाम है ये ट्रॉफी। विश्व विजेता है भारत। लगातार खेलते रहना, जीतते रहना। वो अश्वमेध का घोड़ा था ना, जहां गए, जिसके खिलाफ गए, देश बदले, महाद्वीप बदले, लेकिन भारत के जीतने का सिलसिला वो नहीं है बदला। ये लम्हे हमने 2007 में देखे थे, 2024 में देखे थे और इस 2026 में सूर्य कुमार यादव की टीम ने ये लम्हे दिखाए हैं हमें। और इस समय किसी भी खिलाड़ी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि जो खुशी के आंसू है वो बाहर निकलते हैं। शायद लूंगा, मैं जिता दूंगा। एक बार लड़खड़ाए थे सिर्फ एक बार इसी मैदान पे साउथ अफ्रीका के सामने, लेकिन उसके बाद कितना पोएटिक है कि अभिषेक शर्मा, जिनकी ऊपर बड़ी आलोचना थी, जिनकी कहानी चल रही थी कि रन नहीं बनाने, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, फाइनल में रन भी बनाए हैं, अंतिम विकेट भी उनके नाम। बतौर प्लेयर चैंपियन, बतौर कोच चैंपियन गौतम गंभीर और रेयर डिस्टिंक्शन। संजू सैमसन जैसे ही टीम में आए थे, ये टीम का खेलने का अंदाज बदल गया। वंदे मातरम, बिल्कुल सूर्य कुमार यादव भारतीय फ्लैग एकदम आगे बढ़ते हुए सीना तान। सूर्य कुमार यादव वो लेगेसी आगे लेके जा रहे हैं जो लेगेसी बनाई थी महेंद्र सिंह धोनी ने, लेगेसी बनाई थी रोहित शर्मा ने। उनके साथ अब कंधे से कंधा मिला के इस विश्व कप में सूर्य कुमार यादव की टीम ने सामने वाली टीम न्यूजीलैंड को पूरी तरह से धराशायी किया। यहाँ तो जरूर कप्तान भी है, साथ में हार्दिक पांड्या भी है, पर नीचे हर्षा भोगले भी तो है ना, उनके साथ अभिषेक शर्मा। लेट्स गो टू हिम। Players with me, both of whom when the moment came were there for India. I'll start with you, Abhishek. Was there ever at any stage a feeling, why is this happening to me? Can I be there on the big day? I mean, of course, but the one thing was very clear. I wanted to share before as well, but today was the best day to tell about this thing that the coach and the captain, they had the faith in me, and even I was doubting myself because it wasn't easy tournament for me. I've never experienced this before, but still playing the first World Cup, everyone was so much into me that you're gonna win one game, one big game. So I was just doing a process, but it wasn't that easy. As a young player, probably you just been 1 or 2 years in the Indian team, and then going through this phase. But I think I just love this team. The way they treated me in those days, I've never felt it before. And the two of you have such beautiful stories. Varun, you're a World Cup winner. Tell me about the feeling. Feels amazing. 2 back-to-back ICC trophies, and feels very surreal. I'm very happy for Abhishek. He was able to score today, and he used to sit next to me, and we used to have good time. Yeah. Tell us about the conversations you used to have.
we used to keep changing seats. We are like, what's happening? Nothing is working out for us, and finally we have won the cup. So everything is zeroed out. Yeah. You had quite a journey yourself. How does it feel now to be standing up on something that must have been a dream for you? I mean, I've told you before as well, it wasn't that easy for me because I've been, going through the whole year, you've been doing well for the team, and especially on the big occasion, I wasn't able to do well. But the faith and the confidence I think players and support staff and coaches showed on me, I think I got emotional in between the tournament as well, because if you see that I wanted to do really well for all the games probably, but I couldn't. But then I was like, I wanted to talk to coach or captain. They always wanted to come to me and just say one thing: you're gonna win us the big games. And I just wanted to wait for that day, and you can't ask for the better day for this. Well done, overjoyed for the two of you. Lucas, come here. Why is there only Hindi coming?